नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम फिर बात करेंगे कुछ एक्सेल में शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जो खास करके इंटरव्यू में पूछा जाता है और आपके नॉलेज के लिए भी, जो बिगिनर्स हैं या जो भी एक्सेल में काम करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, What is the shortcut key to clear everything within selection? तो इसका मीनिंग ये है कि आप अगर एक्सेल शीट में कुछ लिखे हैं, डेटा है, फॉर्मेटिंग है, नंबर्स हैं, कुछ भी है, कलर्स में है, सब कुछ भी, सेल कलर्स हैं, सेल फॉन्ट है, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग्स हैं, तो कुछ भी हो, कुछ एक्सेल शीट में है तो उसको आप क्लियर कैसे करोगे? विद इन सिलेक्शन आपने सेलेक्ट कर लिया और उसको पूरा क्लियर करना है एज इट इज़। पहले जो एक्सेल था ऐसे ही आप बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। सो कैसे करोगे आप? तो इसका ऑप्शंस हैं ऑल्ट ई सी ए, ऑल्ट ई ए, कंट्रोल ई एस, शिफ्ट ई ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल्ट ई ए। अगर आप ऑल्ट ई ए प्रेस करोगे तो जो सिलेक्शन आपने कर रखा होगा तो उसके अंदर जो भी होगा फॉर्मेटिंग से लेकर नंबर तक सब कुछ डिलीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन है बी, बी इज़ द राइट आंसर। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज शॉर्टकट की टू एडिट रीडू? आपने कुछ एडिट किया है, वो गलत हो गया, आप नहीं चाहते हो कि वो एडिट करना है उसको, जो आपने किया है वो सही नहीं है। यू वांट टू बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, जो उससे पहले जो फॉर्म था उससे आप जाना चाहते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? शॉर्टकट की आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोल वाई, बी में ऑल्ट जेड, सी में ऑल्ट ई एस एंड डी में ऑल्ट ई जेड। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई अगर आप प्रेस करोगे तो वो रीडू हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मर्ज सेल इज अवेलेबल इन व्हिच टैब? आप अगर सेल मोर देन वन सेल्स को अगर आप मर्ज करना चाहते हो, एक मर्ज सेल एरिया बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे नहीं, इसमें क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि आपको अवेलेबल कहाँ होगा। मर्ज सेल का ऑप्शन आपको कहाँ से अवेलेबल होगा? क्योंकि आप अगर मान लो कुछ 10 या 8-10 सेल्स उसको एक बार सेलेक्ट करके आप उसको मर्ज करना चाहते हो, तो ये मर्जिंग ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है यही पूछ रहा है। तो उसका ऑप्शन ए इंसर्ट, बी रिव्यू, सी होम, डी फॉर्मूला। ये जो आपकी जो टैब्स हैं तो इसमें से कौन सी टैब में ये अवेलेबल है मर्ज सेल? तो इसका जो राइट आंसर है सी, दैट इज होम। होम टैब में आपको ये मर्ज का ऑप्शन मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी डाउन इन एक्सेल? एक्सेल में मान लीजिए एक सेल में आपने कुछ लिखा है, आपका नाम लिखा है या कुछ टेक्स्ट या नंबर लिखा है, आप चाहते हो कि सेम चीज़ें डाउन द लाइन जो नीचे की तरफ रोज हैं, सेल के नीचे वाले जो सेल्स हैं, आप उसको कॉपी करना चाहते हो। आपके पास ऑप्शन है कॉपी पेस्ट। इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन है जो आप अप्लाई करके नीचे की सेल में आप उसको पेस्ट कर सकते हो, फिल कर सकते हो? तो इसका ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस के, बी है कंट्रोल प्लस डी, सी में है कंट्रोल प्लस ए, डी में कंट्रोल प्लस बी। इसका जो राइट आंसर है दैट इज कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल एंड डी जब प्रेस करोगे तो आपके ऊपर वाले सेल से नीचे जहाँ तक आप सेलेक्ट करोगे एंड देन अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करते हो तो सारा कॉपी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी राइट? ये तो हो गया, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कॉपी डाउन, डाउन कॉपी करना है। अगर राइट को कॉपी करना है राइट साइड की तरफ तो आपको करना क्या पड़ेगा? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस वाई, डी अल्ट प्लस सी। तो इसका जो राइट आंसर है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर आप जब प्रेस करोगे
तो आपका राइट की तरफ अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट कॉपीड सेल। अगर आपको कॉपीड सेल पेस्ट करना है, मान लीजिए आपने कुछ सेल कॉपी कर लिया और आपने एक जगह में पेस्ट करना है, इंसर्ट करना है उसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑल्ट ऑप्शन है ऑल्ट आई आर, बी ऑल्ट आई ई, सी कंट्रोल आई डब्ल्यू, डी ऑल्ट एच डी। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑल्ट आई ई। ऑल्ट आई ई अगर जब प्रेस करोगे तो वहाँ पे जो कॉपीड सेल तो पेस्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो गए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द एक्सेल फाइल। आपने एक्सेल फाइल ओपन कर रखा है और इसके शॉर्टकट कमांड आप जानना चाहते हो कि हाउ टू क्लोज द एक्सेल फाइल। तो उसका ऑप्शंस हैं कंट्रोल एक्स, ऑल्ट एफ सी, कंट्रोल एफ सी, नन ऑफ द अबव। तो उसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑल्ट एफ सी। ऑल्ट उसके बाद एफ मतलब फाइल, सी मतलब क्लोज होगा। तो ये कमांड है ऑल्ट एफ सी, उसका राइट आंसर है बी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू एक्सेल फाइल। अगर आपको एक नया एक्सेल फाइल ओपन करना है तो शॉर्टकट की क्या होगा, क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शंस ए कंट्रोल प्लस ओ, बी ऑल्ट प्लस एन, सी कंट्रोल प्लस एन, डी ऑल्ट प्लस जेड। आपको अगर नया एक्सेल शीट ओपन करना है तो आपको कंट्रोल प्लस एन प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ एन जब प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नया एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऑटो फिट कॉलम। अगर आपने कॉलम में कुछ लिखा हुआ है, कुछ सेल में लिखा हुआ है, आपका नाम लिखा है या और कुछ लंबा एक टेक्स्ट लिखा हुआ आपने, लेकिन वो फिट नहीं हो रहा है उस सेल में, उसको आप चाहते हो कि वो जो सेल है थोड़ा वाइड हो जाए और ऑटो फिट हो जाए, वो तो फिट हो जाए पूरे आपके टेक्स्ट की लेंथ के हिसाब से, तो आप क्या करोगे? उसके लिए ऑप्शन दे रहा है ऑल्ट ई सी ए, ऑप्शन बी दे रहा है ऑल्ट ओ सी ए, ऑप्शन सी दे रहा है ऑल्ट ई ए, ऑप्शन डी दे रहा है कंट्रोल यू। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑल्ट ओ सी ए। आपने उसको सेलेक्ट करके वो सेल को ऑल्ट ओ सी ए जब प्रेस करोगे तो आपकी जो सेल है प्रॉपर वो ऑटो फिट हो जाएगा जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके हिसाब से। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट ऑफ द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू फंक्शन। आपने लिखा होगा गो टू। अगर आपने कहीं लिखा है, पूरे बहुत बड़े एक्सेल शीट है, इसमें बहुत डेटाज हैं, अगर आप चाहते हो कि कहीं कुछ स्पेशल वैल्यूज़ हैं, ब्लैंक्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं गो टू में, आप जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे? तो इसके लिए ऑप्शंस क्या दिख रहा है? एक ऑप्शन है कंट्रोल जी, बी कंट्रोल टी, सी कह रहे हैं कि कंट्रोल प्लस एस, डी कह रहे हैं ऑल्ट प्लस एफ। तो इसका जो राइट आंसर है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी आप जब प्रेस करोगे वो आपको एक डायलॉग बॉक्स देगा जिसमें ये गो टू ऑप्शंस हैं। तो इसमें आप गो टू ऑप्शन, जब डायलॉग बॉक्स आएगा उसके आगे आप कहीं भी एक वो सीट में डेटा की तरफ जा सकते हो। तो गाइस ये था आज के लिए 10 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 10 क्वेश्चंस पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करिए। और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपको चाहिए, किस तरह से एडवांस लेवल का चाहिए, बेसिक लेवल का चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी सजेशन बिल्कुल हम उसमें काम करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए
और आप जो नए सीख रहे हैं एक्सेल्स, उसको शेयर भी करिए। और इसी तरह से नए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।